हेलो दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे थे सो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, जिसमें हमने दो यूज पिछले वीडियो में पढ़ाया था। और अभी जो है सो हम लोग तीसरा चौथा पांचवा जो भी यूज है, मैंने बहुत सारा यूजेज है। तो ये यूज पढ़ाना जरूरी इसलिए है कि आप एप्लीकेशन हम वेक्टर का कैसे करते हैं पूरे फिजिक्स में, उसका वो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिए या सिर्फ वेक्टर में आप अगर डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिए तो उससे जो है सो आपको क्लियर नहीं होगा कि बेसिकली वेक्टर का इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, तो हम लोग अब बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज एक्चुअली कल लिख रहे थे। अब लिखते हैं यूजेज ऑफ, थोड़ा सा इसको ठीक कर दें। यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या था कि यूज नंबर 3 था। यूज नंबर 3 in finding the angular momentum. angular momentum angular momentum को L बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं, इसका नाम है it is also the moment of moment। ठीक है, दैट इज, हम अगर लिखते हैं LO, ये हो जाएगा R क्रॉस P, जहां पे वेयर LO का मतलब हो गया एंगुलर मोमेंट। LO का मतलब हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, अबाउट पॉइंट O। R हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, और P जो हो जाएगा ये लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एंड दिस इज m इनटू v। अगर यही चीज हम लिखना चाहें फिर यहाँ पे तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज LO बराबर हो जाएगा R क्रॉस m इनटू v। p के जगह पे तो m बाहर आ जाएगा, ये R क्रॉस v, ऐसे लिख सकते हैं। और थोड़ा अच्छे से ठीक से लिख दें तो ये हो जाएगा LO बराबर RP साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो n कैप लिख सकते हैं। अगेन अगर मैग्नीट्यूड में लिखते हैं LO बराबर तो RP साइन थीटा, या दिस इज MVR साइन थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हम लिख दें इसी में इफ V परपेंडिकुलर R कर दें, ठीक है, तो हम लिखते हैं LO बराबर MVR। ठीक है, तो हम इस तरह से इसमें लिख सकते हैं MVR। और अगर थोड़ा और अच्छे से लिखे तो M अब V बराबर हो जाएगा ओमेगा R इंटू R। मतलब ये हम लिखते हैं V बराबर ओमेगा R, एंड दिस इज M ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा R स्क्वायर, सॉरी, ये ऐसा आ जाएगा। अभी बहुत हम डिटेल से बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ इसमें जो है सो ये बताना चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन हम कैसे लिखते हैं। और इतना तो होना चाहिए, एक बार अगर आप देखोगे रिवीजन होना चाहिए आपको इस पर। जैसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मान लो, ए बॉडी ऑफ मास m बराबर 4 kg इज मूविंग with velocity v बराबर जो हो जाएगा 3i प्लस 6j प्लस 8k मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम about origin O
if the particle या body लिखो तो body लिख दो, no problem. If the body is at position P 364 मीटर, मान इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको कि हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन। अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छा सवाल सब आ सकता है, लेकिन हम अभी बात नहीं करेंगे। हम लिखते हैं फ्रॉम डिफिनीशन लिखेंगे तो एल ओ लिखते हैं तो एम आर क्रॉस भी। ठीक है, सिंपल सा सिचुएशन है। दिस इंप्लाइज एल ओ बराबर लिखेंगे एम, दिस एम आर क्रॉस भी। ये एम दिया हुआ है 4 kg, आर का मतलब हो जाएगा जो पोजीशन वेक्टर, चूंकि ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या है 364, इसका मतलब आर के जगह 3i 6j + 4k इन क्रॉस भी कितना है देखो 368, यह है 3i + 6j + 8। ठीक है, और ये चाहो तो इसको हो जाएगा, अगर यूनिट लिखोगे देखो केजी मीटर स्क्वायर माने केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड, और इसको और भी लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड जूल सेकेंड वगैरह करके, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, खैर एनीवे दिस इंप्लाइज की 4, और इसको हम लिखते हैं आई जे के 364 368। मान लो इसको हम अगर तोड़ते हैं तो ऐसा हो जाएगा, इसको लिखेंगे मैसेज 4, ये आई, देखो ये लाइन गया ये लाइन गया। ठीक है, 8 × 48 -6 × 24 -j, फिर आ जाएगा ये लाइन गया 8 × 24 -12 + k, ये लाइन गया 6 × 18 -18। ठीक है, इसका मतलब ये आ जाएगा कि 4 और ये हो गया 24 24i -12j, यही हो जाएगा। ठीक है, अब यह है कि अगर हम लोग बात करते हैं उसको जूल सेकेंड भी कर सकते हैं या न्यूटन मीटर सेकेंड, जो लिखने का मन हो लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड जानना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं एल ओ 4, और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। ठीक है, और लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी पर एक सवाल और दिखाते हैं, बड़ा मजेदार सवाल है। क्वेश्चन दूसरा, ए पार्टिकल ऑफ मास m बराबर 2 kg is moving with velocity v बराबर 3i + 2j - 4k मीटर/सेकेंड and passes through point P 3 to 5 meter. Find the angular momentum of the particle
about point पॉइंट्स, मान लो पहला में लिखते हैं O 0 0 0 ऑरिजिन है, दूसरा में मान लो A 2 3 1 मीटर, तीसरा में लिखते हैं B 4 6 8 मीटर, चौथा में लिखते हैं C 3 2 4 मीटर। मान लो हम कोई जैसे ऑरिजिन वाला तो आप आराम से जान सकते हो, हम तीसरा बनाते हैं, ठीक है, बाकी आप बना लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो मान लो v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है और p पॉइंट से ये पास कर रहा है, p का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 to 5, कोई मास m मास का पार्टिकल है, m बराबर 2 kg। कहता है कि अगर C प्लस हम तीसरा बनाए तो B के लिए बोल रहा है, तो B पॉइंट यहाँ है जिसका कोऑर्डिनेट है 468 मीटर। कहता है इसको बताइए कि इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। माने पोजीशन वेक्टर R हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जिसके अबाउट पूछेगा उसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन निकालते हैं। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, सॉल्यूशन तीसरा में L लिखते हैं LB, ये दिस इज MR क्रॉस B, माने LB का मतलब हुआ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट B, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट B, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको, हेलो दोस्तों, वो जो मैं बता रहा था उस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, एक्चुअली बीच में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, तो हम अगर एक्सटेंड करेंगे उसको, ठीक ना, एक्सटेंड करते हैं तो अब जैसा देखो इसमें कि क्या मामला है। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन ये आ जाएगा 3। A particle of mass m बराबर 2 kg is moving with velocity v बराबर 4i plus 6j plus 2k meter per second and passes through a point P, यहाँ P को हम इधर लिख दें, passes through a point P 4 6 8 meter, find the angular momentum of the body particle about points, मान लो पहला में हो गया ओरिजिन हो गया 0 0 0,
दूसरा में हम लिखेंगे A 325 मीटर, तीसरा में लिखेंगे B 648 मीटर, चौथा में लिखेंगे C 2 - 3 4 मीटर। हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं तो क्वेश्चन में देखो क्या सिचुएशन था कि ये वेलोसिटी v से जा रहा है, ये कोई m मास का बॉडी है, इसी मोमेंट में ये p पॉइंट से क्रॉस करता है। p क्या है 468 और हमको चाहिए, हम तीसरा बनाते हैं इसमें, या मान लो दूसरा बनाते हैं, मान लो हम लिखते हैं ठीक ना a के, तो a के और चाहिए, तो a का जो कोऑर्डिनेट है ये 325, ये ऐसे ये पोजीशन वेक्टर है, हम लिखेंगे इसको, ठीक है, सॉल्यूशन करके, सॉल्यूशन एल ए बराबर लिखते हैं m r क्रॉस v, इसका ये 2 kg है, r क्या हो जाएगा, तो r हो जाएगा a p क्रॉस v, ये AP का मतलब ये 2 kg हो जाएगा, और AP का पोजीशन ऑफ P माइनस पोजीशन ऑफ A, देखो AP ये R बराबर हो जाएगा, दिस इज AP, अगला में से पिछला घटाएंगे, 4 में से 3 गया, I 4J प्लस 3K, ये हो जाएगा I प्लस 4J प्लस 3K अक्रॉस V, V कितना है भाई, V जरा देखो 462, 4I प्लस 6J प्लस 2K, ठीक है। इसका मतलब इसको अगर लिखेंगे तो दिस इज 2, और इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, क्लियर है, ये I हो जाएगा, ये J हो जाएगा, और ये K हो जाएगा। पहला वेक्टर का 1 4 3 4 6 2, इसको अगर तोड़ेंगे तो दिस इज 2, ये I, तो ये लाइन गया, ये लाइन गया, 4 दूना 8 माइनस 6 3 18 माइनस J, ये गया, ये हो गया 2 माइनस 4 3 12 प्लस K, ये गया 6 माइनस 4 4 16, मतलब ये हो गया कि दिस इज 2, ये लिखेंगे माइनस 10I माइनस 10 प्लस 10J प्लस माइनस 10 माइनस 10K, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज 20 माइनस I प्लस J माइनस K, ये जूल सेकेंड। अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं LA का, दिस विल बी 20√3, को ठीक कर देते हैं, 20√3 हम ये लिख सकते हैं, बाकी आप बना लो, ठीक है। इसी में चाहो तो एक क्वेश्चन और दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा एलोंगेटिव एग्जॉस्टिव होना बेकार है। हम तीसरा चौथा यूज हम लिखना चाहते हैं, यूज नंबर 4 इन फाइंडिंग the linear velocity of rotating body, ठीक है। हम लिखते हैं फ्रॉम डेफिनेशन, माने जो है ना रिलेशन, फ्रॉम डेफिनेशन वी हैव, क्या आएगा, तो V बराबर जो हो जाएगा ये ओमेगा क्रॉस R है, देखो बस जहां पे लिखेंगे हम यार, V बराबर हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा बराबर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, और R हो जाएगा पोजीशन, ठीक है। अगेन इसी को हम थोड़ा सा अगर क्रॉस प्रोडक्ट से लिखना चाहें
तो भी वेक्टर बराबर लिखेंगे ओमेगा का मॉड आर का मॉड साइन थीटा इंटू एन। बस हम इतना ही समझाना चाहे कि अगर ए क्रॉस बी जो है सो ए बी साइन थीटा एन होगा, तो वाई नॉट भी पर बराबर ओमेगा क्रॉस आर ओमेगा आर साइन थीटा एन। क्यों नहीं आप ये समझ रहे हो? बस इतना समझाना। इतना अगर दिमाग खुल गया तो आप समझो कि आईआईटी का फिजिक्स बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है ना? ये चीज चूंकि भेग रहता है कि आपको भी बराबर ओमेगा क्रॉस आर दिख पढ़ाएगा लोग रोटेशन में या सर्कुलर मोशन में, तो वहां कहेगा ये अलग चीज है। नो, ये क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है। मतलब बेसिकली ए क्रॉस बी अगर आप जानते हो, ठीक है ना, तो भी क्रॉस बी जानते माने भी बराबर ओमेगा क्रॉस आर जानते हो। इसमें लिखते हैं इन मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो भी बराबर लिखेंगे ओमेगा आर साइन थीटा। ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्या है सो देखो, भी विल बी परपेंडिकुलर टू ओमेगा एंड भी विल बी परपेंडिकुलर टू आर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनीशन बोल रहा है। जैसे मान लो कि हम अगर कहीं पे लिखे थे सी बराबर ए क्रॉस बी, इसका में सी परपेंडिकुलर ए, ठीक है। इसको अगर लिखेंगे कुछ इस तरह से, दिस इंप्लाइज एंड सी परपेंडिकुलर बी, यही तो समझना है। और इसका मतलब ये हो गया कि सी डॉट ए जीरो, परपेंडिकुलर तो जीरो होगा, एंड सी डॉट बी जीरो। तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कि भी डॉट ओमेगा जो हो जाएगा सो जीरो हो जाएगा, एंड भी डॉट आर जो होगा आर दिस लिगेंड। माने कई बार ये भी हो सकता है कि इसी पे सवाल पूछ दे, ठीक है ना, जिससे हम वो क्वेश्चन दिखा दे सकते हैं, ठीक ना। अब उस क्वेश्चन को अगर ये आइडिया नहीं है, माने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ रोटेशन कर रहे हो, तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम इस पर एक दो सवाल दिखाते हैं। जैसा देखो क्वेश्चन 1, ठीक है। ए बॉडी is rotating with angular velocity ओमेगा बराबर 4i माइनस 2j प्लस 6k रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। Find the linear velocity if the position vector is r बराबर 3i प्लस 2j प्लस k मीटर। मान लो ये छोटा सा एक सवाल है, ठीक है। हम अगर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। वी हैव भी बराबर लिखेंगे ओमेगा क्रॉस आर। अब ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो हम लिखेंगे दिस इज 4i माइनस 2j प्लस 6k क्रॉस आर 3i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसको अगर हम तोड़ना चाहे, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहे, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 6 3 2 1 दिस इंप्लाइज। अगर हम इसको लिखते हैं आई, देखो ये लाइन गया माइनस 2 माइनस 12, ठीक है। अगर लिखेंगे तो माइनस जे दूसरा का, ये लाइन गया 4 माइनस 18 प्लस के, ठीक ना। ये लाइन गया 4 गुना 8 प्लस 3 गुना 6। इसका मतलब ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज कि भी बराबर जो आ जाएगा माइनस 14i
प्लस 14J 814, अरे ये क्या प्लस 14K, ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बाकी तुम इसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो जैसे भी इस तरह से। अगर हम दूसरा एक सवाल दिखाएं, मान लो क्वेश्चन हम लिखते हैं दूसरा, a particle is rotating with velocity, with angular velocity, स्वाभाविक है, with angular velocity ओमेगा बराबर xi प्लस 4j प्लस 6k रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, find the value of x, find the value of x if it has the linear velocity, it has the linear velocity v बराबर -6i प्लस 8j प्लस 2k मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर क्रॉस प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है, ये बात जरा गौर से देखो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है तो ये सवाल बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आर नहीं दिया हुआ है। बहुत करोगे तो क्या करोगे, v बराबर लिखोगे ओमेगा क्रॉस आर। अब आर बराबर वेक्टर मान लो, एक्स आई वाई जेड जेड के जो भी मानना चाहो, तो उससे बेहतर है। इसलिए हम बताने का मेरा सिर्फ रीजन ये है कि थोड़ा सा अपना माइंड को एग्जॉस्टिव करो, थोड़ा सा माइंड को एलोबरेट करो। अब ये नहीं कि बस जैसे तैसे लोग पढ़ रहे हैं जैसे तैसे, तब फिर आईआईटी नहीं होगा। ठीक है, फिर मान लो अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो उस ढंग से नहीं होगा। जैसे देखो हम लिखते हैं वी है, जरा देखो सोल्यूशन में एकदम क्लियर हो जाएगा। हम लिखेंगे v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, एंड v परपेंडिकुलर ओमेगा, सो v डॉट ओमेगा जो हो जाएगा ये 0। अब क्या है कि दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो v कितना है भाई, तो -6i 8j प्लस 2k डॉट, ये xi प्लस 4j प्लस 6k and this is 0. This again implies -6x प्लस 8 चौक 32 प्लस 12 बराबर 0। 6x बराबर हो जाएगा कितना 4, और ये 4, x बराबर हो जाएगा कितना 44/6, इसका मतलब 22/3। अब इसमें कुछ नहीं किए क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग मान लो अगर अलग से यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दें कि हम अगर लिखते हैं इफ c बराबर a क्रॉस b, तो इसका मतलब हो जाएगा c परपेंडिकुलर a ठीक है, c परपेंडिकुलर a एंड c परपेंडिकुलर b। इसका मतलब ये हो गया कि c डॉट a बराबर 0 एंड c डॉट b बराबर 0। मतलब देखो थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ोगे तो टेक्निकली पढ़ने में क्या फायदा है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत से आपका बहुत सारा चीज आने लग जाएगा और एक दिमाग में कॉन्सेप्ट। अब आईआईटी यही सोच के मान लो दिया हुआ कि भाई आप अगर ये जानते हो v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, तो v परपेंडिकुलर ओमेगा है। ठीक है, तो ये आप जानते होगे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट जानते होगे, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब ये सोच के क्वेश्चन डाल दिया, अब आप कोई दूसरा चीज को सोच के बनाने लगो तो स्वाभाविक है क्वेश्चन में जो एक लाइन में बनेगा 1 मिनट में बनेगा, ये क्वेश्चन में लग जाएगा बहुत टाइम। तो इसलिए अच्छा ये सब क्वेश्चन नॉर्मली किताब में भी कम ही होता है। ठीक है, या ये कॉन्सेप्ट कम होता है, तो इसलिए बच्चा इस तरफ सोचता नहीं और आईआईटी बना सवाल देता है
बच्चा को लगता है एकदम नया सवाल फ्रेम है, नया क्या, उस लेवल से पढ़वे नहीं किए हो आप, इसमें जितना सवाल आपको दिखता है सब नया दिखता है। तो खैर एनीवे, इस वीडियो में हम लोग बात ये करेंगे कि अभी 2 यूज हम लोग किए हैं, तो 2 यूज से ज्यादा भी करेंगे तो थोड़ा एग्जॉस्टिव हो जाएगा। फिर हम अगला वीडियो में अभी 2-3 यूज और करेंगे, उसमें हम लोग देखें कुछ सवाल जो बाद के होगा उस पर बहुत सवाल नहीं करेंगे, ऐसे चाहो तो इस पर और भी सवाल हम लोग कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। बाकी ये है कि इसको हम लोग देखेंगे, हमको लगता है कि थोड़ा सा जो मैं समझ रहा हूँ चीज को या जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ में तुमको आ रहा है। अगर आ रहा है तो स्माइल दे दो, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत दिमाग लगाने की, बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है फिजिक्स में, तो एक बार आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मामला खत्म, ठीक है। तो खैर एनीवे, थैंक यू, हम अगले वीडियो में बात करते हैं।